हेलो एवरीवन। आज मैं शिक्षण सूत्र के क्रम में आपको बताऊंगी सरल से कठिन की ओर। सरल से कठिन की ओर क्या होता है, इसमें सुगम पाठ्यक्रम को सरल पाठ्यक्रम को पहले पढ़ाया जाता है और कठिन पाठ्यक्रम को, जो आपके पाठ्यक्रम में कठिन पाठ होते हैं, उनका शिक्षण बाद में किया जाता है। और एक सफल अध्यापक को, अच्छे अध्यापक को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसे सरल पाठ को पहले बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उसके पश्चात उसे कठिन पाठों को पढ़ाना चाहिए। इस पद्धति से जब हम अपने शिक्षण कार्य को करते हैं तो इसे कहते हैं सरल से कठिन की ओर। आपने कई बार देखा होगा कि जब आप छोटी कक्षा में थे तो आप देखते थे कि आपके अध्यापक हमेशा पढ़ाते थे कैसे कबूतर, ऐसे अनार, ए फॉर एप्पल। आपने यही सब सीखा होगा। ये सब इसलिए होता था कि पहले हम आपको सरल चीज़ें बताते हैं, सरल बात बताते हैं, उसके बाद हम आपको सरल से कठिन की ओर ले जाते हैं। और इस पद्धति से शिक्षण करने को ही हम कहते हैं सरल से कठिन की ओर। क्योंकि कबूतर से क्या, अगर हम बच्चे को कबूतर से क्या कहें कि कबूतर लिखिए और फिर उसके बाद क्या लिखिए, तो ये बहुत उल्टा लगता है। इसके विपरीत जब हम करते हैं कैसे कबूतर, पहले बच्चे को हम कै लिखना सिखाते हैं, फिर उसके बाद हम उसे कबूतर लिखना सिखाते हैं, या फिर हम उसे पहले ए का अनार सिखाते हैं, उसके बाद हम उसे पूरा अनार वर्ड लिखना सिखाते हैं। इसी प्रकार धीरे धीरे जब हम किसी भी वर्ड को, किसी भी शब्द को बच्चों को सिखाते हैं, छोटी क्लास हो या बड़ी क्लास हो, ये सरल से कठिन की ओर सभी के ऊपर लागू होता है। और एक ट्रेन टीचर को चाहिए कि वो हमेशा सरल से कठिन की ओर ही अपना शिक्षण कार्य करे। क्योंकि सरल से कठिन की ओर मीन्स आपकी पाठ्य वस्तु में सभी तरह के पाठ होते हैं, कुछ कठिन होते हैं, कुछ सरल होते हैं। लेकिन जब हम कठिन पाठ्य वस्तु छात्रों के समक्ष एक बार अपने शिक्षण में और रख देते हैं तो बच्चे की समझ में कुछ नहीं आता। कहते हैं कि वहाँ पर बच्चा सिर्फ शब्दों को सीखता है, इसके अलावा उसे कोई भी सैद्धांतिक ज्ञान नहीं होता, सिर्फ वह शब्दों को सीखकर रह जाता है। इसके विपरीत जब हम उसे सरल चीज़ें बताते हैं तो उसकी उसमें रुचि जागृत होती है, उसे शिक्षक का शिक्षण अच्छा लगता है। और जो भी आपका विषय है, चाहे आप साइंस के अध्यापक हैं, चाहे आप इकोनॉमिक्स के हैं, हिंदी के हैं, हिस्ट्री के हैं, ज्योग्राफी के हैं, किसी भी सब्जेक्ट के यदि आप अध्यापक हैं तो आपको ये करना चाहिए कि आपको अपने विषय वस्तु में से छांटना चाहिए कि उसमें सरल चीज़ कौन सी है, कौन सी सबसे इजी वे में आप पढ़ा सकते हो और कौन सी बच्चे इजी वे में समझ सकते हैं। अध्यापक तो बहुत कुछ जानता है और बहुत कुछ पढ़ा सकता है और सारा सिलेबस ही उसे करीब करीब पढ़ाना होता है। लेकिन अगर आप उस सिलेबस में से सबसे सुगम, सबसे सरल, सुदृढ़ चीज़ लेकर के बच्चों के समक्ष पेश होंगे, बच्चों को वही चीज़ ज्ञान आप पहले पढ़ाएंगे, तो बच्चे उस टीचर के साथ साथ उस पाठ्यक्रम को भी से भी लगाव महसूस करेंगे और उन्हें उस टीचर का पढ़ाया हुआ ज़्यादा समझ आएगा बनिस्पत उस टीचर के जो टीचर कक्षा में जाते ही अपना ज्ञान बखाड़ने के लिए कठिन से कठिन शब्दों का चयन करता है और कठिन से कठिन विषय वस्तु पाठ्यक्रम लेकर के उपस्थित होता है और कुछ थोड़ा सा हेंकड़ी दिखाकर बोलता है कि मैं इतना बड़ा शिक्षक हूँ और मैं इतना बड़ा ज्ञाता हूँ और मैं सारा ज्ञान आज ही बच्चों के ऊपर उड़ेल दूंगा। हमारी शिक्षण तकनीकी कहती है कि अगर आप इस तरह से शिक्षण कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, रुकिए, आप इस तरह से आपको शिक्षण नहीं करना है। एक ट्रेंड अध्यापक वही होता है जो अपने शिक्षण को, अपने पाठ्यक्रम को सरल से कठिन की ओर ले जाता है। सरल मीन्स आप अपने पाठ्यक्रम से सरल वस्तु का चयन करें, सरल पाठ्यक्रम का चयन करें और बच्चों की उस पाठ्यक्रम के प्रति रुचि जागृत हो सकेगी, बच्चे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। क्योंकि अधिकतर अध्यापकों को मैंने देखा है कि किसी भी कक्षा में जाते समय ये बोल देते हैं, ये तो आपने पिछली क्लास में पढ़ लिया होगा, ये आपने पिछली क्लास में पढ़ लिया होगा। तो आप ये मान के चलें कि आपके पास जो बच्चे आए हैं उन्होंने वो बिल्कुल कुम्हार की मिट्टी के समान एकदम कोरे हैं और अब उन्हें आपको तराशना है। तो किस प्रकार तराशना है? आप अपने उस ज्ञान को, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, जिस भी आप इस विषय के अध्यापक हैं, तो आप उन्हें सरल से कठिन की ओर ले जाएं। आप उन्हें पहले वो विषय वस्तु बताएं, वो चीज़ें बताएं जिसे बच्चे पहले से ही जानते हैं, समझते हैं। तो हम अगर अपना ज्ञान वहाँ से शुरू करें, अपना शिक्षण वहाँ से शुरू करें, तो बच्चों को ज़्यादा रुचिकर लगेगा, रोचक लगेगा, उत्तम लगेगा और वो उस पाठ्यक्रम के साथ साथ आपको भी सुनना पसंद करेंगे और उस अध्यापक के प्रति उनकी रुचि जागृत होगी, उस अध्यापक की वो पढ़ाई हुई बात पर ध्यान देंगे। और इसके विपरीत यदि आप कठिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कठिन पाठ्यक्रम का इस्तेमाल करते हैं, कठिन चीज़ें उन्हें बताने लगते हैं, तो उनकी उस कक्षा के प्रति, उस विषय के प्रति, उस विषय अध्यापक के प्रति उनके अंदर से उन्हें एक नफरत सी हो जाएगी, अरुचि हो जाएगी, वो पढ़ना नहीं चाहेंगे, उस अध्यापक
अध्यापक से मुख चुराएंगे, उस अध्यापक की क्लास में ध्यान नहीं देंगे, उसकी कक्षा को छोड़कर जाने लगेंगे और साथ ही विद्यालय आने से भी कतराने लगेंगे। तो उनकी रुचि जब उत्पन्न होगी जब आप उन्हें सरल से कठिन की ओर ले जाएंगे और मज़े मज़े से उनको पढ़ाएंगे, उन्हें अच्छा लगेगा और वो आपके जब आसान विषय वस्तु को समझ लेंगे उसके बाद वो कठिन पाठ्यक्रम को भी समझ लेंगे। क्योंकि जब एक बार रुचि उत्पन्न हो जाती है तब इंसान उस कार्य को बार बार करने लगता है। तो इसलिए एक सफल शिक्षक को चाहिए कि वह जब भी अपना शिक्षण कार्य करे हमेशा सरल से कठिन की ओर, यानी कि पहले उसे आप क्या सिखाएं फिर उसे कबूतर का ज्ञान दें। इस प्रकार जो भी अध्यापक शिक्षण करता है इसे कहते हैं सरल से कठिन की ओर। तो इसे अपने पाठ्य विषय में भी अपनाएं और साथ ही ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अपने माइंड में भी रखें। थैंक यू।